अगर फिल्म का नाम इमरजेंसी हो और अगर डायरेक्टर लीड एक्ट्रेस का नाम कंगना रनौत हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक कॉम्प्लेक्स इन डिटेल फिल्म इंडियन डेमोक्रेसी के डार्केस्ट चैप्टर पर, जिसे हम जानते हैं एज इमरजेंसी, क्या आपको ये मिली? चले जानते हैं कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी के रिव्यू टाइम के साथ। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। कंगना रनौत की कहानी और रितेश शाह की स्क्रीन प्ले अपनी शुरुआत करती है इंदिरा गांधी के बचपन के साथ। फिल्म देखते हैं कि कैसे उनके पिता तब के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया चाइना वॉर के बाद अनाउंस कि चाइना ले जा रही है असम को इंडिया से, और उसके बाद इंदिरा गांधी असम पहुंच जाती है और उनके प्रेजेंस की वजह से ही इंटरनेशनल प्रेशर बनता है चाइना पर और उनको करना पड़ता है युद्ध विराम। फिर हमें नेहरू इंदिरा के बीच टेंशन दिखाया जाता है। इंदिरा के लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना दिखाया जाता है। तभी कंगना बनी इंदिरा मिलती है श्रेयस तलपते से, जो बने हैं यंग अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका परफॉर्मेंस पंकज त्रिपाठी से बेटर है। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक फिल्म में अटल का किरदार निभाया था और उन्होंने पूरा का पूरा मिमिक्री किया था अटल जी का। तो कुछ सीखो पंकज जी। शाबाश बेटा। फाइनली इंडिया पाकिस्तान की 1971 वॉर को दिखाया जाता है, जहां क्रैकनिंग इंट्रोडक्शन सीन मिलता है मिलिंद सोमन को, जो बने हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनकी बायोपिक में विकी कौशल ने वो किरदार निभाया था। मानेकशॉ करते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर की तैयारी, जहां बांग्लादेश लिबरेशन फ्रंट की नींव रखी गई थी। उसी के इर्द गिर्द पॉलिटिकल सपोर्ट को दर्शाया जाता है क्रैकनिंग गाने के साथ, जिसका इंटीग्रेशन बड़े यूनिक तरीके से किया गया है। मुझे लगता है जिस तरह से कंगना ने बांग्लादेश और तब के ईस्ट पाकिस्तान में हुए जुल्मों को दिखाया है, जब एक छोटे से बच्चे को मारा जाता है बेरहमी से, उसके बाद सैम का इंट्रो और वो गाना उनके टैलेंट को दिखाता है एज ए नरेटर। तो फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है इमरजेंसी, और अभी तक शायद फिल्म के पहले 1 घंटे में इमरजेंसी का नामो निशान नहीं है। मैं गया था इमरजेंसी पर फिल्म देखने के लिए, पर मुझे कंगना जी ने दिखा दिया इंदिरा गांधी की जीवनी, जो गलत नहीं है, पर फिल्म का टाइटल इमरजेंसी नहीं होना चाहिए था, पर होना चाहिए था इंदिरा। ऐसी कहानी इंदिरा गांधी के बचपन से लेकर मृत्यु तक दिखाती है, जिसका एक पार्ट इमरजेंसी भी है। अगर फोकस सिर्फ इमरजेंसी पर होता तो कंगना को पूरा बिंदर वाले ट्रैक डालना ही नहीं पड़ता, जिसकी वजह से फिल्म सेंसस में रुकी हुई थी। ऐसा नहीं है कि फिल्म इमरजेंसी को सिर्फ छूती है, पर पूरे 1 घंटे का पोर्शन फिल्म का इमरजेंसी पर ही है। कैसे इंदिरा गांधी को कोर्ट में सजा हुई, जिसकी वजह से उन्होंने और उनके बेटे संजय गांधी ने इमरजेंसी नियुक्त की ताकि वो अपनी सरकार बचा पाए। कैसे उसके बाद प्रेस, मीडिया, कोर्ट्स के राइट्स छीने गए, ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाला गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था जयप्रकाश नारायण का, जिस किरदार को निभाया है एक सटल ब्रिलियंट तरीके से अनुपम खेर ने। इसी इमरजेंसी से अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लीडर्स उभरे हैं। पर कई और चीजें थी जिसे डाला जा सकता था, पर क्योंकि कंगना को इंदिरा जी की जीवनी दिखानी थी, तो बहुत सारे इमरजेंसी से रिलेटेड चीजें हटा दी गई या फिर किरदारों को डाला नहीं गया। अटल जी का फेमस स्पीच जेल से निकलने के बाद दिखा ही नहीं। पर जहां आप कंगना से एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशन की वजह से इंदिरा गांधी को नेगेटिव लाइट में दिखाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा जी को एकदम सिंपैथेटिक लाइट में दिखाया गया है। जब इमरजेंसी क्यों हटाई, उसका रीजन उनकी अंतर्यात्मा की आवाज बताई गई है। तो ये डेफिनेटली एक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है जो एक्सपेक्टेशन थी। एक न्यूट्रल व्यू है इंदिरा गांधी पर। इसी इमरजेंसी ट्रैक के इर्द गिर्द संजय गांधी के ट्रैक को भी डाला गया है, जिसे निभाया है एक्टर विशाख नैयर ने। कमाल का परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, शायद इस फिल्म का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था ये। संजय को रितेश और कंगना ने एक बिगड़ैल स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह दिखाया है और विशाख किरदार को बखूबी निभाया है। दोनों माँ बेटे के रिलेशनशिप को भी अच्छी तरह टटोला गया है इमरजेंसी के पीरियड में। फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट्स इंडिया पाक वॉर और इमरजेंसी वाले ट्रैक में ही आते हैं, जहां संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा का बैकग्राउंड स्कोर बहुत तगड़ा एडिशन है। पर अनफॉर्चुनेटली कंगना को इंदिरा जी की जीवनी करनी थी, इसलिए एंडिंग के 40 मिनट में भी पोस्ट इमरजेंसी इंदिरा ने अपने पॉलिटिकल करियर को कैसे रिजरेक्ट किया और संजय की मौत, फाइनली इंदिरा जी की मौत पर फोकस किया जाता है। तो बेसिकली जिस फिल्म का टाइटल इमरजेंसी है, ये कहानी सिर्फ 60% उस डार्क चैप्टर पर फोकस करती है। कंगना एज ए डायरेक्टर हालांकि पोटेंशियल दिखाती है। सिनेमाटोग्राफर तेत्सुयो नगाता उनके विजन को पर्दे पर बखूबी दर्शाते हैं। एक सीन में जब दोनों संजय और इंदिरा इमरजेंसी पर डिस्कस करते हैं, कैमरा एक रोविंग आई की तरह ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जैसे कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो हम। आखिर इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक हॉरर मूवमेंट ही था। जी प्रकाश कुमार और आरको के गानों का इस्तेमाल, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, बहुत ही यूनिक इनोवेटिव तरीके से किया गया है। हालांकि कंगना एज ए डायरेक्टर को प्लस मिलता है, परफॉर्मर कंगना इनकंसिस्टेंट थी। कंगना शायद वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है, तो उनसे ब्रिलियंस से कम की उम्मीद करना मुश्किल है। इस फिल्म में हालांकि उन्होंने इंदिरा गांधी को ऑलमोस्ट मिमिक करने की कोशिश की है, खासकर इंदिरा जी की आवाज, पर कंगना उसे क्रैक नहीं कर पाई। वो ज्यादा सोनिया गांधी साउंड कर रही थी, इंदिरा गांधी कम। कंगना एज ए परफॉर्मर सोर करती है स्पीचेस और इमोशनल मूवमेंट में, जब उनकी ऑनेस्टी मिमिक्री पर भारी पड़ती है, पर ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो पक्का है। कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी को मैं देना चाहूंगा 2.5 आउट ऑफ 5।
एक वॉचेबल बायोग्राफिकल फिल्म है जो बेहतर होती अगर फिल्म के टाइटल जिस इवेंट को प्रॉमिस कर रही थी, इमरजेंसी, उस पर ही पूरा फोकस होता। यहाँ प्रॉमिस कुछ और किया गया, दिखाया कुछ और है। कंगना द डायरेक्टर को और फिल्में करनी चाहिए, एज पोटेंशियल है उनमें। आप भी पोटेंशियल दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब करने का। रीसेंट वीडियोस इसमें शामिल है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर ब्रेकडाउन आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यू वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।